नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हस्तरेखा के विषय में बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों का मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि निपुण जी आपने अपने हिंदी चैनल को दोबारा तो एक्टिव कर दिया, लेकिन आपने जो आपकी पहली पहचान है जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ की है, आपने हस्तरेखा पे लंबे समय से कोई वीडियोस नहीं डाली। तो मुझे लगा चलो आज हम हस्तरेखा के विषय में भी बात कर लेते हैं। अब जब टॉपिक पिक करना हो तो जो आप लोगों का जो फेवरेट टॉपिक होता है, मुझे लगा उसी से शुरुआत करी जाए। लंबे समय के बात कर रहे हैं तो वो टॉपिक होने वाला है आज का दोस्तों कि जब बात करी जाती है आपकी लव लाइफ के बारे में, आपका जिसके साथ भी आपके दिल से तार जुड़े होंगे, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, या रिलेशनशिप के मैटर्स में भी आपकी अपनी जो स्वाभाविक जो आपकी प्रेफरेंस है, प्रायोरिटीज हैं, वो क्या होती हैं, वो हस्तरेखा में हाथ से किस तरीके से देख सकते हैं। आज इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि जब हम लोग कुंडली का विश्लेषण भी कर रहे होते हैं तो बेस्ड ऑन द टॉपिक हमें पता होता है कि कुंडली के किन भावों को देखना है। कोई करियर की बात कर रहा है तो हमें पता है कि दसम भाव को देखना है। कोई अगर बात कर रहा है एजुकेशन की तो हमें पता है कि हमें पंचम भाव को देखना है। तो उसी तरीके से जब बात करी जाती है आपके रिलेशनशिप की, उसके लिए हाथ में आपको ध्यान देना होता है। एक तो आपके जो अंगूठे के साथ का जो एरिया है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, आपको शुक्र के पर्वत पे ध्यान देना है। आपको उसके बाद ध्यान देना है हृदय रेखा पे। आपको उसके बाद ध्यान देना है अपनी विवाह रेखा या जीवन संगनी रेखा पे। आपको उसके बाद ध्यान देना है आपकी मस्तिष्क रेखा पे और आपको ध्यान देना है अपनी भाग्य रेखा पे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके इन सारे पैरामीटर्स को जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे उनका मैं आपको महत्व बताना शुरू करता हूं कि यहां से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपके शुक्र के पर्वत की, तो शुक्र के पर्वत से हमें पता चलता है कि आपके भीतर किसी से प्यार करने की क्षमता है नहीं है। आपके भीतर प्यार में एडजस्ट करना हो, किसी के साथ अपनी गृहस्थी बसानी हो, क्या आपके भीतर वो क्षमता है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे जाके जब हम लाइफ के एक उस पड़ाव में पहुंच जाते हैं कि जहां पे जब एक जो बहुत ही एडल्ट और मैच्योर मतलब कपल्स में भी जब सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और इनकंपैटिबिलिटी की भी बात करी जाती है, उसकी भी कहीं ना कहीं जानकारी शुक्र के पर्वत से प्राप्त करी जा सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब बात करी जाती है आपके भीतर की क्षमता, क्योंकि देखिए अगर आप मेरी पामिस्ट्री के वीडियोस को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा जैसे हम लोग हस्तरेखा में भी टाइप की बात करते हैं, जो कि विलियम जी बेनहम, जो कि पामिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड किताब है, उन्होंने इसी कैटेगरी में एक्सप्लेन करा है। अगर कोई बहुत ही शनि पर्वत ड्रिवन होगा, उनका आपको शुक्र के पर्वत में भी जवाब मिल जाएंगे और उनका व्यक्तित्व भी ऐसा होगा, उनको अकेले रहना पसंद है, उनको बहुत ही एकाकी बने में रहना पसंद है। लेकिन ये शुक्र का पर्वत ही है जो कि आपके भीतर वो इस तरीके की उमंग हो, इस तरीके की आपकी नीड हो, आपकी क्षमता हो। और काफी बार देखा जाता है कि आपका शुक्र का पर्वत अगर मजबूत होगा तो आपके भीतर एक क्षमता है कि आप अपने जीवन में प्रेम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें ना आप इसको गलत मत समझिएगा कि आपका लुक्स बहुत सुंदर हो तभी आपको कोई पार्टनर मिलेगा या आपकी जेब में पैसा बहुत हो तभी आपको कोई पसंद करेगा। ऐसा नहीं होता। प्यार दिल से होता है और वो अट्रैक्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, उसके साथ लॉयल रहने के लिए वो जो क्वालिटीज चाहिए होती है ना, वो हाथ में हमारे शुक्र के पर्वत से आती है। अब बात हम करते हैं, मैंने आपको दूसरा पॉइंट कहा था आपकी हृदय रेखा। देखिए, हृदय रेखा इसलिए इतना महत्व रखती है क्योंकि हृदय रेखा बताती है, शुक्र के पर्वत से हमें पता चला कि ये आपके भीतर की क्षमता है प्यार में होने की, प्यार में पढ़ने की, नहीं पढ़ने की। लेकिन उस प्यार में पढ़ने के लिए आपको जो मोटिवेशन है, जो ड्राइव है, वो क्या मिलती है, वो क्या ड्राइविंग फोर्स होता है, उसकी जानकारी हम लोगों को हृदय रेखा से मिलती है। कि जब आप किसी से प्यार में पढ़ना चाहते हैं तो क्या सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए पढ़ना चाहते हैं या आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि सही में आपको कोई चाहिए, अपना जीवन, अपना सारी भावनाएं, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करने के लिए। तो वो जो ड्राइव है, जो मोटिवेशन है, डिजायर है, वो कहीं ना कहीं हम लोग हृदय रेखा से देखते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी विवाह रेखा। अब देखिए दोस्तों, जब इस विवाह रेखा की बात करी जाती है, देखिए पुराने जमाने में इसका बहुत एक्यूरेसी से फलित होता था क्योंकि जो ये आपकी विवाह रेखा है,
तब उस समय देखिए हमारे कोई ऐसी फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम्स, ये सारी कोई ऐसी प्रोविजंस नहीं थे फैमिली प्लानिंग के। तो जो भी आपके हाथ में है उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेसी से कहा जा सकता था। लेकिन आज की डेट में विवाह बहुत लेट हो रहे हैं, इतने तरीके के फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि देखिए ये आपको इस विषय में तो जानकारी नहीं देगी कि एक्यूरेटली कि विवाह कब होगा, क्या होगा, लेकिन विवाह का आउटकम क्या होगा ये हमें इससे पता चलता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी तक हमने शुक्र के पर्वत को देखा, हमने हृदय रेखा को देखा, ज्योतिष के माध्यम से समझिए कि आपको पता चला कि सप्तम भाव की स्थिति क्या है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कितने राजयोग बन रहे हैं। पर विवाह से अल्टीमेटली आपको जीवन में दिशा क्या मिलेगी, उसके सप्तमेश की स्थिति देखनी है। तो जो आपकी सप्तमेश की स्थिति है आपके हाथ में, वो ये आपकी जो विवाह रेखा है उसकी जानकारी ये देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब बात करी जाती है आपके मैंने कहा था कि मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा भी जरूरी है। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मस्तिष्क रेखा बताती है किसी भी रिलेशनशिप में आपकी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है कितनी रहेगी, आपके टेस्ट, आपके लाइक, आपके डिसलाइक कितने मिलेंगे एक दूसरे के साथ। उसकी जानकारी के लिए हमें जो मस्तिष्क रेखा है उसका विश्लेषण, उसका अध्ययन करना होता है। अब जो लास्ट बची वो बची आपकी भाग्य रेखा, शनि रेखा। देखिए दोस्तों शनि रेखा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब बात करी जाती है कि आप किसी को पसंद तो करते हैं, लेकिन क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच करेगा, नहीं करेगा, क्या आप लोगों के जीवन का जो स्तर है वो कितना एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बैठता है। अदरवाइज काफी बार इस वजह से भी डिफरेंस आ जाते हैं कि एक इंसान तो अपने करियर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और दूसरा इंसान उस लेवल से पेस मैच नहीं कर पा रहा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्क आता है। अब ये देखिए देश काल पात्र इस पे लग जाता है। देखिए ऐसे भी भारत में ऐसे भी अभी ऐसे परिवार हैं जहाँ पे सभ्यता, कल्चर इतनी ज्यादा मैटर करती है कि मतलब आदमी अगर बाहर जाके कोई भी एक मेंबर है फैमिली का अग्रीड अपॉन, वो जॉब कर रहा है, दूसरा घर को पूरी तरीके से संभाल रहा है। देखिए घर को संभालना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अच्छे से संभाल रहा है। लेकिन ऐसे भी समाज में, ऐसे भी मेट्रो सिटी, अगर आप भारत में भी मॉडर्न बाहर के बड़े शहरों में जाएंगे, वहां पे ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही कम्पीट कर रहे हैं। बाहर तो छोड़ो, घर में अपना ही कॉम्पिटिशन चल रहा है हस्बैंड का वाइफ के साथ। तो यहाँ पे काफी चीजें मतलब काफी उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। और काफी बार देखिए ये भी देखा जाता है कि हो सकता है कि आपको पोस्टिंग ऐसी मिल गई कि आप हमेशा घर से दूर रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं शनि रेखा के विश्लेषण से पता चल सकता है। दोस्तों आप लोग हैरान होंगे, मैंने एक मिडल ईस्ट के एक परिवार का, कपल का मैंने रीडिंग करी थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। जो हस्बैंड थे उनके जॉब में उतार चढ़ाव काफी आए और उस उम्र के पड़ाव में जब मैंने रेखा को एज करा, टाइमिंग करा, उस समय दिख रहा था कि इस समय तो नौकरी में दिक्कत आएंगी, लेकिन उसके बाद भी उनकी नौकरी में मतलब पूरी तरीके से ब्रेक नहीं आया। और मैं सरप्राइज था कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर जब मैंने उनकी वाइफ का हाथ देखा तो उस समय पे उनकी जो शनि रेखा है बहुत मजबूत थी। तो समाज और जीवन जितने मर्जी उतार चढ़ाव ला रहा था, लेकिन पत्नी का जो भाग्य है वो पति के भाग्य को पूरा मजबूती से सुरक्षा दे रहा था, संरक्षण दे रहा था। तो ये मैंने आपको कुछ रेखाएं बताई। अब हम लोग देखें, क्योंकि ये पहली वीडियो है इतने लंबे समय के बाद, तो मैं आपको कुछ बेसिक सूत्र बता देता हूं और उसके बाद जैसे भी आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा फिर मैं देखूंगा कि मुझे पामिस्ट्री पे भी जो कंटेंट है कितना कंटिन्यू करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया, देखिए जनरली जो कॉमनली जो नोन, जो हस्तरेखा लंबे समय से इस पे रिसर्च कर रहे हैं, एंगेज्ड हैं, ये उन लोगों को पता होगा। मैं आपको वो पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए अगर आपके हाथ में जो आपकी शनि रेखा है वो चंद्र के पर्वत से अगर आ रही है, उद्गम हो रहा है, तो कहा जाता है कि भाई आपके केस में आपका लव मैरिज होने के चांसेस हैं, आपका विवाह के बाद भाग्योदय होगा और आपके जीवन में काफ़ी यात्राएं वगैरह होंगी। अगर आपकी शनि की रेखा है, या तो वो उसका खुद उद्गम शुक्र के पर्वत से हो रहा हो या वहां से कोई शाखा के जुड़ रही हो, तो इस विषय में बताती है कि आप अपने घर परिवार के सपोर्ट से और घर परिवार के संयमिति से, मतलब उनकी अनुमति से जिससे शादी करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, तो शायद आपकी जो लाइफ है या आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो अच्छे से वर्कआउट हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का जो उद्गम है, वहां पे आपने एक रेखा को जिसको प्रोग्रेस लाइन भी कहा जाता है, आपने उसको बृहस्पति के पर्वत पे जाते हुए देखा, तो इस विषय में जानकारी देती है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो काफी ज्यादा पूजा पाठ वाला होगा, धर्म के पथ पे चलने वाला होगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप लोगों ने पाया
आपकी देखिए जो आपकी ये जो विवाह रेखा होती है या हृदय रेखा होती है, इनको जनरली कहा जाता है कि जितनी ज्यादा ये ऊपर की तरफ उठी हुई हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जिन हाथों में आपने पाया कि अगर आपकी जो विवाह रेखा है ये नीचे की तरफ झुक रही है, ये विवाह के मैरिटल प्रसंग में एक अच्छी गृहस्थी का साइन नहीं देखा जाता। और इसके साथ साथ अगर आपने पाया कि आपकी हृदय रेखा भी नीचे की तरफ झुक रही है, और अगर आपने पाया कि वो आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के साथ उसी पॉइंट पे जाके झुक के हृदय रेखा मिल रही हो, तो ये जनरली किसी के जीवन को थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन बनाती है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उससे एक बहुत प्रोमिनेंट शाखा है जो कि आपकी बुध के पर्वत की तरफ जा रही है, तो इस विषय में बताती है कि आपका जो लव इंटरेस्ट होगा या आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही एकेडमिकली साउंड होगा, उन्होंने बहुत अच्छी विद्या बहुत अच्छी पढ़ाई वढ़ाई कर रखी हो, किसी एजुकेटेड फील्ड वगैरह से जुड़ी हुई हो, तो आप इस तरफ भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बिजनेस बैकग्राउंड से, व्यापारिक बैकग्राउंड से उनका जो पीछे का बैकग्राउंड हो कुछ इस तरीके का हो, तो आप इस तरीके से भी इस कॉम्बिनेशन को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में एक लंबे ब्रेक के बाद पामिस्ट्री के टॉपिक पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरीके के वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।